चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया। यानी कि इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं और उनको रिचेल से एक एल्युमिनियम की जो शीट है, एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा जा रहा है जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो। यानी कि उनको जिस मॉडल को बनाने के लिए कहा जा रहा है उसका आकार उस बेलन के तरह हो। यानी कि ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हों। देखिए यहाँ पर बेलन है और जिसके दोनों सिरों पर शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो मॉडल है, ये जो मॉडल यानी कि विद्यार्थियों से जो मॉडल बनाने के लिए कहा जा रहा है उसका व्यास कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यानी कि ये जो मॉडल है पूरी मॉडल की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, यानी कि जो मॉडल के दोनों साइड्स पर शंकु लगे हुए हैं उन शंकुओं की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। देखिए इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और इसकी भी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो रचेल द्वारा बनाए गए इस मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक एवं बाहरी बीमाएं लगभग बराबर हैं। हमें ये भी मान करके चलना है कि ये जो मॉडल है इसकी आंतरिक और जो बाहरी बीमाएं हैं लगभग बराबर हैं। हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि ये जो मॉडल है इसके अंदर कितनी हवा भरी गई है। यानी कि जो अंतर्विष्ट वायु है उसका हमें आयतन बताना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और आप लोग समझ लीजिए इसमें कि ये जो मॉडल बना है इस मॉडल के अंदर कितनी हवा है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि ये जो मॉडल बना है इसका आयतन कितना है। इस मॉडल का आयतन जितना भी होगा, यानी कि इस मॉडल की कंटेन करने की जो क्षमता होगी, इस मॉडल का हम आयतन निकालेंगे और इस मॉडल में कितनी हवा भरी जा रही है वो इस मॉडल के आयतन के बराबर होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। लिखिए, दिया है जो मॉडल है, मॉडल की हाइट क्या है, मॉडल की ऊंचाई इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये जो मॉडल है इस मॉडल की ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और ये जो मॉडल है इसकी ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं, कैपिटल h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इस मॉडल की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और ये जो शंकु है, देखिए ये जो शंकु है इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो 2 इधर से कितना सेंटीमीटर हो गया, 4। और अगर हम इस 12 सेंटीमीटर में से 4 सेंटीमीटर निकाल दें तो हमें ए मिल जाएगा। देखिए ये जो बेलन है हमें इस बेलन का क्या मिल जाएगा, हाइट, और 12 माइनस 4 कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। और ये 8 सेंटीमीटर है क्या, ये 8 सेंटीमीटर इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई है। तो लिख लीजिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई, जो मॉडल है मॉडल के बेलनाकार भाग की ऊंचाई इज इक्वल टू, इसको आप स्मॉल h मान लीजिए, बेलनाकार भाग की ऊंचाई इज इक्वल टू स्मॉल h और इज इक्वल टू कितना है, 8 सेंटीमीटर के। हमें इसकी ऊंचाई पता चल गई। हमें शंकु की ऊंचाई दिया है तो लिखिए शंकु की ऊंचाई इज इक्वल टू कितना है, 2 सेंटीमीटर।
हमें शंकु की ऊंचाई मिल गई 2 सेंटीमीटर। और देखिए ये जो शंकु है, शंकु की देखिए त्रिज्या क्या हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो बेलन है, इस बेलन की त्रिज्या क्या है, जो बेलनाकार भाग है इसकी त्रिज्या क्या है। हमें इसका व्यास 3 सेंटीमीटर दिया गया। देखिए इसका व्यास हमें 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। और यहाँ से देखिए त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें त्रिज्या मिल गई 1.5 सेंटीमीटर। जो बेलन है, बेलन की त्रिज्या बराबर है किसकी त्रिज्या के, शंकु की त्रिज्या के। तो लिख लीजिए बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर है किसकी त्रिज्या के, शंकु की त्रिज्या के। शंकु की त्रिज्या, दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं, ए वाली त्रिज्या बराबर है, तो इसको हम लोग आर मान लेते हैं। और ए आर किसके बराबर है 1.5 सेंटीमीटर के। तो हमें इतना मिल गया। चलिए अब हम लोग निकालते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल में हम लोग कितना हवा, इस मॉडल में कितनी हवा अंतर्विष्ट है। चलिए लिखते हैं, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन मॉडल में अंतर्विष्ट जो हवा का आयतन है वो बराबर होगा किसके आयतन के, इस मॉडल के आयतन के। मॉडल के आयतन के। तो मॉडल का आयतन क्या हो जाएगा, ये जो आप मॉडल देख रहे हो उस मॉडल का आयतन क्या हो जाएगा, सबसे पहला इस बेलनाकार भाग का आयतन प्लस इस शंकु का आयतन और प्लस इस शंकु का आयतन, यानी कि ये जो शंक्वाकार भाग है इसका आयतन और इसका आयतन। देखिए एक बात इसमें आप लोग और समझ लीजिए, ए वाला जो भाग है यानी कि ए वाला जो शंक्वाकार भाग है इसकी त्रिज्या और ऊंचाई सेम है, तो इसलिए इसका जो भी आयतन आएगा इस वाले के बराबर होगा। तो अगर हम इसका आयतन निकाल करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इसका आयतन निकालें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें इस वाले भाग का आयतन और इस वाले भाग का आयतन मिल जाएगा। तो लिखिए मॉडल का आयतन किसके बराबर होगा, मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर होगा मॉडल के आयतन के, बराबर होगा मॉडल का आयतन। तो मॉडल का आयतन क्या हो जाएगा, लिखिए बेलन का आयतन प्लस लिखिए ट्वाइस टाइम्स ऑफ, दो बार क्यों, क्योंकि इसका आयतन हम लोग एक साथ निकाल ले रहे हैं, शंकु का आयतन। इसको लिखिए बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस, और ये जो बेलन है, बेलन की ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर और इसको हमने माना स्मॉल एस, ठीक, ट्वाइस टाइम्स ऑफ शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये जो शंकु की ऊंचाई है इसको हम लोग h1 मान लेते हैं, क्योंकि देखिए इसकी हाइट और इसकी हाइट डिफरेंट है। तो h1 इक्वल टू क्या है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे राइट कर लीजिए h1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। किसकी ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई। चलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर h1। तो यहाँ से देखिए पाई आर स्क्वायर और यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन कर लीजिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्योंकि देखिए ए वाली जो रेडियस है
ए वाली, यानी कि ये जो शंकु है और ये जो बेलन है दोनों की रेडियस एक समान है, इसलिए यहाँ पर हम आर कॉमन कर ले रहे हैं। अब बचा क्या है यहाँ पे, एच बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा 2/3 इंटू H1। लिखिए पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है 1.5, तो 1.5 रख दीजिए, एच कितना है, स्मॉल एच है 8 सेंटीमीटर, तो 8 रख दीजिए, 2/3 इंटू H1 कितना है 2। इसको सॉल्व करिए, बाईस बटे 7 गुणे 1.5 गुणे 1.5, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा 8 + 4/3। हल करिए इसको, फिर से इसको ऐसे रहने दीजिए, 22/7 गुणे 1.5 गुणे 1.5, और यहाँ से देखिए 8 × 3 = 24 और 24 × 4 = 28/3 हो जाएगा, 28/3। तो यहाँ से देखिए 1.5 1 के 1.5, 1.5 दूनी 3, और इसको काटिए 2 1 के 2, यहाँ पे 14 आ गया, और इसको देखिए 7 1 के 7 और 7 दूनी 14, और 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 1.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए है 22 और यहाँ से आ जाएगा 3, 1.5 गुणे 2 बराबर 3, क्या हो जाएगा 22 गुणे 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 22 × 66 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे लिख लीजिए। अतः जो मॉडल बना है, मॉडल में अंतर्वृष्ट हवा का आयतन बराबर कितना है 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो मॉडल बना है, देखिए ये जो मॉडल बना है इसमें 66 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसमें जो हवा भरी गई है उस हवा का आयतन कितना है 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अथवा आप लोग अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ पर हम आपके डाउट को ज़रूर सॉल्व करेंगे, आप लोग अपने डाउट्स को इस पर शेयर कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।